देश के अंदर सभी चरणों के मतदान आज संपन्न हुए हैं। मतदान संपन्न के द्वारा जनता ने अपने मतों से अपने मतदान की पेटियों में अपने मतों को बंद कराने का काम किए हैं। लेकिन मुझे अनुभव है, विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रतीक जो विकास के नाम से जाने जाते थे, विकास पुत्र के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने जो सपना देखा था देश का कि विश्व के पटल पे हमारा देश किस तरह आगे बढ़े। हम लोगों ने 370 जैसे मुद्दे को खत्म किया। हम लोगों ने 500 वर्ष पुराने मुद्दे जो थे राम मंदिर का, हम लोगों ने उनको खत्म करने का काम किया। अब रही बात 2024 में जो हम लोगों ने संकल्प लिया इस देश को विकसित बनाने के लिए, हमने संकल्प लिया कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था में कैसे जाए। हमने संकल्प लिया कि 70 वर्ष के बुजुर्गों की स्वास्थ्य की चिंता करना है। हमने संकल्प लिया कि 2 करोड़ लखपति दीदी को बनाना है। हमने संकल्प लिया कि 10 लाख से जो 20 लाख रुपए मुद्रा योजना देते थे, उस मुद्रा योजना से हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर करना है। हमने संकल्प लिया कि इनको सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने की बात कही। हमारे जो अन्नदाता किसान हैं, हमने संकल्प लिया कि SC और ST किसान को भी इस देश में जो हम लोगों ने 2024 के बजट में लाया था, कहीं ना कहीं उनको भी आत्मनिर्भर करने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। और हमारा समाज एकत्र तभी हो सकता है कि हम लोग सभी समाज के सभी वर्गों को एक साथ ले चलने के कोशिश करेंगे। हम लोगों ने किया भी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ भारत में सभी समाज के लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है अपने साथ। हम लोगों ने जिस तरह हमें पिछली बार 25 करोड़ वोट मिला था, इस बार हम लोगों ने अपने काम के माध्यम से जनता को लाभार्थी बनाने का काम किया। लगभग 60 करोड़ लोगों को हम लोगों ने लाभार्थी बनाया अपने योजनाओं से। तो हमसे उम्मीद है हमें कि जनता ने हमें मत दिया है और विकास के नाम पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, विकास के मुद्दे पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। लेकिन दुर्भाग्य रहा दूसरी तरफ जो हमारे कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग थे, 3-3, 4-4 साहिबजादे जो इस देश में चुनाव लड़ रहे थे, राहुल गांधी जो चुनाव वायनाड से लड़ रहे थे, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी उनके खिलाफ लड़ रही थी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में एक साथ होते हैं, पंजाब में अलग हो जाते हैं, बिहार में जाते हैं, तो वहीं पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। यानी कुल मिलाकर अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस को नहीं वोट दीजिएगा तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है देश की जनता ने इन लोगों की बातों को मानते हुए हमें विकास के नाम पर हमें वोट मिला है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे पूर्वजों ने, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो सपना देखा देश का, हमारे 16 करोड़ कार्यकर्ता इस देश को महान बनाने में लगे हुए हैं कि ताकि हमारा देश विश्व के पटल पर जिस तरह सोने की चिड़िया थी, इस बार हमारा सपना जो है भारत को सोने का शेर लाने का काम हम लोग करेंगे। और उम्मीद है कि हम लोग जनता के किए हुए वादे को पूरा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो परिवारवाद की बात है, परिवारवाद की परिभाषा यही कहती है कि चुनाव आयोग आपको एक पार्टी बना के दिया, आपने उस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया। आप 28 साल से लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। कांग्रेस में माँ और बेटे यही राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्ष की कमान संभालते हैं। बड़ा दुर्भाग्य लगता है। कभी कभी कांग्रेस कहते हैं कि सोनिया गांधी त्याग की देवी थी, लेकिन हमारे संविधान को पढ़ना चाहिए। संविधान को पढ़ने के बाद हमें पता चला, लोगों ने कहा, और हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब जब संविधान को पढ़े तो सोनिया गांधी को फटकार लगाने की कोशिश की, ये लोग लोकतंत्र को भी लूटने वाले था। हमारा संविधान कहता है कि कोई भी इटली के
नागरिक हमारे देश में अगर नागरिकता लेता है तो हमारे संवैधानिक पदों पर नहीं बैठ सकते हैं। इसी तरह हम भी उनके देश में जाएंगे तो नागरिकता मिलेगी, लेकिन उनके संवैधानिक पदों पर हम नहीं बैठ सकते हैं। बहुत सारी बातें इस देश में है। बड़ा दुर्भाग्य लगता है, लोगों ने संविधान को भी लूटने का काम किया। कभी कभी राहुल गांधी जी कहते हैं कि 370 हम खत्म कर देंगे, जनता ने इनको मौका नहीं दिया है। ये लोग तो, इनकी मंशा थी कि संविधान को बदलने की भी यही लोग कोशिश करते थे और 370 को भी खत्म करने की बात करते थे। इनको एक विधान, एक संविधान, एक विधान, एक संविधान और एक निशान पे काम नहीं करना चाहते हैं। बड़ा दुख लगता है। हम लोग आपसे कहते हैं कि आपने सही किया, सही चुना, सही समय था, यही समय था देश को आगे बढ़ाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अपने एपिसोड में इस बार राजनीति की इतना ही विषय।